ठीक है, चलो। हम थोड़ा-सा ब्रीफ स्टार्ट से करते हैं क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग नहीं था, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा बीआई टूल है एक्चुअली, है ना? अब बीआई का मतलब डेफिनिशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बट इन जनरल ये ओवरऑल एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी रॉ डेटा से जो भी हिडन इंफॉर्मेशन होता है, उसको बाहर निकालते हैं। एग्ज़ाम्पल है मैंने आपको वो बताया था, एक एक्सेल फाइल दिखाई थी, जिसमें आपको कोई सा भी इंफॉर्मेशन जैसे कि ये वाली एक एक्सेल फाइल है हमारे पास। ठीक है, ये एक्सेल फाइल है। इसमें हमारा आप इसको ई-कॉमर्स का डेटा ले सकते हो। ई-कॉमर्स का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन अपना बिज़नेस कर रही है। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न का ले लो। कोई अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपको उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक ऑर्डर आईडी आती है, ऑर्डर डेट आता है, शिप डेट होता है कि किस डेट को आपको मिलेगा, कस्टमर आईडी आपका जनरेट होता है, एक कस्टमर नाम और किस सिटी, स्टेट से वो बिलॉन्ग करता है एंड आपका प्रोडक्ट का नेम, ये तो काफी मतलब डिटेल्स जनरेट होता है। अब इस रॉ इंफॉर्मेशन से इसमें काफी सारा डेटा है। अगर आप देखोगे तो टोटल जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो तकरीबन 10,000 रिकॉर्ड्स है एक कॉलम के अंदर, तो काफी रिकॉर्ड्स है। अब इसके अंदर मान लो आपको सिर्फ लॉस एंजलिस का ही डेटा देखना है और किसी सिटी का नहीं देखना है, तो ये सारा आपका डेटा है और यू आर रिक्वायर्ड कि आपको बस इतना ही डेटा चाहिए सिटी का, तो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। तो वो हिडन इंफॉर्मेशन जो निकालने का है, वो आपको हेल्प होता है, मतलब इसमें निकालने का काम जो है वो हमारा एक बीआई टूल करता है। तो बेसिकली अगर डिफाइन करना हो तो ये इसमें हम काफी सारे प्रोसेस यूज करते हैं जिससे हमारा रॉ डेटा हो जाता है ट्रांसफॉर्म, और उससे जो लीडरशिप पोजीशन पे जो बंदा बैठा है, समवन योर मैनेजर, समवन योर डायरेक्टर, वीपी, एवीपी, तो वो जो लीडरशिप पोजीशन पे जो भी एक बंदा बैठा हुआ है वो एक मीनिंगफुल डिसीजन ले सकता है बेस्ड ऑन योर डेटा जो आप उसको एनालिसिस करके दे रहे हो, कि लॉस एंजलिस में इतना सेल हो रहा है, इतना अप डाउन हुआ, या पर्टिकुलर हर ऑर्गेनाइजेशन मान लो एक सेल निकालती है, मिलियन डे सेल हुआ या फिर प्राइम सेल हुआ कुछ भी, तो उस सेल में मान लो उनको ये पता चलता है कि इस रीजन में या फिर ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिका, ये प्रोडक्ट कम बिका, तो इस डेटा को यूज करके वो अगले सेल में मान लो फर्नीचर का चीजें ज्यादा बिकी तो फर्नीचर की चीज वो ज्यादा रखेगा, ऑफिस सप्लाईज की कम बिके तो उसको कम उसमें ज्यादा डिस्काउंट देगा। तो ये सब जो डिसीजन ले सकता है वो इसी बेसिस पे लिया जा सकता है। सो दैट इज व्हाई दिस डोमेन इज नोन एज द बिजनेस इंटेलिजेंस, बिकॉज we as a developer help our customer to take the important decision in terms of the business with the help of all those data or transforming all those hidden information that is present inside their raw data। उस रॉ डेटा के अंदर जो भी हिडन इंफॉर्मेशन है उसको बाहर निकाल के हम उनको हेल्प करते हैं ताकि एक वो मीनिंगफुल डिसीजन ले सके। ओके, इस चीज के लिए हमारे पास कई सारे टूल्स है मार्केट में। यू कैन गो फॉर क्लिक व्यू, टैबलो, माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई, सास, ब्रिस्ट, एसएपी का बीओ, कॉन्गो स्टैन, गूगल का लूकर, ऐसे करके बहुत सारे टूल्स हैं। तो फिर हम टैबलो ही क्यों प्रेफर करें, है ना? क्यों टैबलो को हम ये करें कि टैबलो ही लेना है और उसी को हम ये करना है, तो क्यों ले? देखो इसके कई सारे रीजंस है। फर्स्ट, कि देखो कोई भी नया आप टूल एक सीखते हो, कोई भी एक नया चीज आप सीखने के लिए जाते हो, सो एवरी टूल हैज इज प्री रिक्वेस्ट। प्री रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि पहले ये सीख कर आओ फिर ये सीखना। टैबलो के साथ ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी समवन, इसका जो इंटरैक्टिव है, जो एक विजुअल एनालिटिक्स है, जो एक अपील है, इसका जो एक लुक है, वो बहुत ईजियर वे में है और इंटरैक्टिव है, जिसकी वजह से आप इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स या फिर स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? एंड समवन जिसने लाइफ लॉन्ग कभी कोई आईटी टूल के साथ काम नहीं किया, ठीक है, कभी कोई वो नहीं करा, कोई कभी काम नहीं किया, इवन दो वो सीख सकता है इसमें। और इस पे कोई एकदम हार्डकोर एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें आपको मोस्टली ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटीज आप इस पे यूज कर सकते हो और अच्छे से वो कर सकते हो, सीख सकते हो इन अ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओवर द नाइट और ओवर द डे आप इस पर्टिकुलर टूल में मास्टरी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। एवरी पार्टिसिपेशन और एवरी नॉलेज टेक्स टाइम, तो वो टाइम लेगा आपका, बट यू कैन इजिली ग्रैब द नॉलेज और इजिली कोलैबोरेट एंड
डू सम मीनिंगफुल वर्क हियर, ठीक है। और जो नंबर ऑफ डेटा सोर्स ये कनेक्ट करता है आपस में, यहाँ मैंने 40 लिख रखा है, बट ऐसा है नहीं, ये बहुत ही पुराना वर्जन का डेटा है। अभी आज का अगर आप डेटा देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, और यहाँ देखोगे तो 77, और यहाँ पे जाके देखोगे तो 25 और, तो 100 यही हो गए, ऊपर से आपके इधर और। ठीक है, तो ये तकरीबन 100 से ज्यादा डेटा सोर्स हम आज के टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं टैबलो के अंदर। और इसमें ये है कि कम्युनिटी डेटा बहुत एनालाइजिंग को बहुत फास्ट है और इजी तरीके में ये करता है। और इसका जो मोटो है जो बहुत अच्छा है, कम्युनिटी इज ह्यूज। आप कम्युनिटी टैबलो आज के टाइम में ऑल ओवर द ग्लोब में 99 कंट्रीज में यूज होता है। सो इफ यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग और यू इफ यू हैव अ नॉलेज स्किल सेट्स ऑन दिस पर्टिकुलर टूल, आप 99 कंट्रीज में ये रेज्यूमे लेके आप आगे बढ़ सकते हो कि ओके आई हैव दिस नॉलेज, यू कैन अप्लाई फॉर द इंटर्न और योर फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब जो भी। उसके अलावा रिसोर्सेज भी ये बहुत प्रोवाइड कराता है एज अ लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर आप टैबलो के साइट्स पे जाओगे, ठीक है, तो आप वहां देखोगे इनके फ्री रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ आओ, रिसोर्सेज में लर्न टैबलो, तो इनके यहाँ फ्री लर्निंग वीडियोस हैं, जो यहाँ पे आपके वर्जन टू वर्जन डिफर करता है। जैसे अभी ये लेटेस्ट वर्जन ये है, तो उसी वर्जन के कंपैरेटिव आपको यहाँ पे है। अगर आप जैसे मान लो आप पुराना वर्जन कोई देखना चाह रहे हो, तो नीचे में आपको जब आप देखोगे तो ऑप्शंस आते हैं वो चेंज करने के। ये तो फ्री वाले वीडियोस है, आप चाहो तो इनके ई लर्निंग वीडियो भी है जो आप खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, जिसकी कॉस्टली ऑब्वियस कॉस्ट है। ठीक है, थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, अराउंड 200 $500 के आसपास पड़ता है 1 ईयर का। ठीक है, तो वो आप परचेज करके इनका रिकॉर्डिंग वीडियोस भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसमें आपको कोई कोडिंग नहीं चाहिए होता है कि हार्डकोर कोई कोडिंग नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द काम या मोस्ट ऑफ द एनालिसिस आपको इसमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप्स करने से ही हो जाता है। तो इसी वजह से हमारा ये टैबलो जो है बाकी अदर टूल से कंपैरेटिवली इजियर है, इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और द क्वालिटी ऑफ द डैशबोर्ड जो आप इसमें बनाते हो, वो आपको बाकी अदर टूल से फार बेटर है। अभी आपके मन में आएगा कि टैबलो में जस्ट हमें विजुअलाइजेशन या ग्राफ बनाना है, ऐसा नहीं है। टैबलो बिना ये ग्राफ्स या विजुअलाइजेशन बनाने के अलावा एनालिसिस भी बहुत अच्छा करता है, रिजल्ट अच्छा देता है आपको। आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो, उसमें कोलैबोरेट कर सकते हो। आप आपका बनाया हुआ टैबलो रिपोर्ट आप अलग-अलग वेबसाइट्स पे एम्बेड कर सकते हो। टोटल साइकिल को आप ऑटोमेट कर सकते हो कि हाँ, यहाँ से डेटा उठाना, यहाँ से इसको ये फिल्टर आउट करना और उसको जाके वही कर सक तो टोटल आप इसको ऑटोमेट वगैरह भी कर सकते हो। तो सिर्फ विजुअलाइजेशन के अलावा ये बहुत सारा और भी काम करता है, जो एज अ डेवलपर आपको हेल्पफुल है, और कस्टमर भी हेल्प इससे बेनिफिशियरी है, तभी जाके इसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में जॉब नहीं है, बहुत जॉब है इसकी। अभी compete करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई भी इसके साथ बहुत compete कर रहा है और लीडरशिप पोजीशन में भी है। ठीक है, टॉप टू टूल है ये मार्केट के आज के टाइम पे। अब जो माइक्रोसॉफ्ट का जो है पहले से ही बहुत डेटाबेस है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज ऑफिस ये सारा प्रोडक्ट यूज होता है। सो इवन दो इनका मार्केट बेस बहुत ज्यादा है, सो ये क्या करते हैं, टैबलो का जो वो है लाइसेंस है, टैबलो कभी भी फ्री में नहीं बांटता है। इट जस्ट ऑफर यू 14 डेज ऑफ ट्रायल, उसके बाद आपको लाइसेंस परचेज करना है। बट पावर बीआई के साथ ऐसा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, ये जियो की तरह ही आपको इन इस लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस दे देता है डेस्कटॉप वर्जन का। इसके और उसके बाद जब ये आप इसके सर्वर वर्जन वाले प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे जिसका नाम पावर बीआई सर्विसेज है, तो वहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वहां पे ये पैसे चार्ज करता है, डेस्कटॉप वाले को ये चार्ज नहीं करता, जिससे थोड़ा कस्टमर बेस इसका बढ़ रहा है। बट ठीक है, जो भी अच्छी चीजें होती हैं उनकी थोड़ी कॉस्ट है, तो टैबलो का भी कॉस्ट है। सो दैट्स व्हाई द कस्टमर इट हैज अ लार्जर बेस ऑफ कस्टमर एंड इट इज बीन वाइडली यूज्ड ओवर द ग्लोब। इंस्टॉलेशंस करने के लिए आपको टैबलो पे ही जाना है और प्रोडक्ट पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, टैबलो डेस्कटॉप।
यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट अ फ्री ट्रायल आता है। इस पे जब आप जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं और डाउनलोड यहाँ पे फ्री ट्रायल हो जाएगा। तो जब आप डाउनलोड करोगे आपको एक फाइल आएगी और उस इनिशियली आपको 14 डेज का ट्रायल ऑफर्ड होता है। 14 डेज के बाद आपको ये प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो टैबलो में आप बोलोगे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो टैबलो में हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, पहला है आपका टैबलो डेस्कटॉप, जो कि पेड वर्जन है। इसके लिए पैसे लगते हैं। एंटरप्राइज वर्जन है ये। दूसरा है टैबलो सर्वर। ये भी आपका पेड वर्जन है, बट जो सर्वर होता है ये लोकल मशीन में बनता है। आपका सर्वर का आप अपने कंपनी में इसको सर्वर को डिजाइन कर सकते हो। तो इसके लिए कॉस्ट ये आता है कि आपको वो सर्वर जब होस्ट करनी पड़ेगी तो आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। उस सर्वर का जब आप वेब पे ले जाओगे तो उसका कुछ स्पेस होगा, 100 जीबी, 2 जीबी, जो भी है स्पेस वो आपको खरीदना पड़ता है। तो इसमें भी कॉस्ट इंक्लूड है। तीसरा है आपका टैबलो ऑनलाइन। अब जब अगर आप सर्वर के साथ काम करते हो तो इसका मेंटेनेंस, इसका अपग्रेडेशन, इसका इश्यूज आपको खुद हैंडल करना पड़ता है। बट जब आप ऑनलाइन खरीदते हो, टैबलो ऑनलाइन यूज करते हो, तो बेसिकली ये आपका क्लाउड मॉडल पे है। ठीक है, ये आपको क्लाउड मॉडल पे यूज होता है। तो क्लाउड के अंदर क्या होता है कि आपको खुद से कुछ नहीं करना, टैबलो इटसेल्फ उसको मॉनिटर करेगा। अगर किसी समय आपके सर्वर पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, बट आपने अगर मान लो 100 जीबी का ही स्पेस ले रखा है, ठीक है, तो अगर आपकी सर्वर पे ट्रैफिक ज्यादा है, एट अ टाइम आपके पास 200 यूजर आपके डेस्कटॉप को व्यू कर रहा है, तो ट्रैफिक ज्यादा है, तो आपके सर्वर पे ओवरलोड पड़ता है, जिससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस इश्यूज आता है। पर टैबलो ऑनलाइन के साथ ऐसा नहीं है। अगर इस समय आपको मान लो ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिसोर्स एलोकेट कर देता है। मान लो 100 जीबी का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो उस समय पार्टिकुलर समय के लिए वो आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ा देगा ऑटोमेटिकली, 200 जीबी कर देगा। और जैसे ही आपका यूजर कम होता है फिर से वो एक्स्ट्रा 100 जीबी को वापस ले लेता है। तो क्या होता है कि आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए आपने वो जो एक्स्ट्रा 100 जीबी को यूज किया, जो आपका तो उसका ही वो आपको चार्ज करता है। तो ये ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों को हैंडल कर जाता है जो क्लाउड मॉडल पे है आपका। ये भी आपका पेड है, फ्री नहीं है। उसके बाद आपका आता है टैबलो मोबाइल। ये आपका फ्री है। ये टैबलो मोबाइल आपका बेसिकली मोबाइल वर्जन है। ठीक है, आपका अगर कोई कंपनी का मैनेजर है, डायरेक्टर है, वीपी है, मतलब हायर डेजिग्नेशन पोजीशन पे है, लीडरशिप पोजीशन में है, एंड दे आर नॉट इन अ टाइम टू ओपन एंड सी द दिस रिपोर्ट्स, तो वो टैबलो मोबाइल में जाके लॉग इन करके अपना क्रेडेंशियल शेयर करके वहां पे लॉग इन करके जो रिपोर्ट्स है वो उसमें देख सकता है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इट्स जस्ट फ्री वर्जन, इसमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। टैबलो रीडर। रीडर क्या है, देखो हम लोग का मोबाइल में जैसे पीडीएफ रीडर होता है, हम कभी सारे पीडीएफ फाइल को उसमें रीड करते हैं, बट उस फाइल में हम पीडीएफ फाइल को अल्टर नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। सिमिलर वे में हम सारा काम अपना डेस्कटॉप लेवल पे ही करते हैं। बट अगर हमारा जब कस्टमर को दिखाना होता है तो इधर हम उसको सर्वर पे पब्लिश करके दिखाते हैं, इधर ऑनलाइन पे दिखाते हैं। बट इन दोनों का कॉस्ट जब आप सेव करना चाहते हो तो आप उसको रीडर पे प्रेजेंट मोड में दिखा सकते हो क्लाइंट को, अपना डैशबोर्ड या प्रेजेंटेशन। बट यहाँ पे डीमेरिट क्या है, सिंस इट्स अ फ्री टूल, ये फ्री टूल है तो इसमें आपके पास डिफरेंट फीचर्स नहीं है। ये बस आप प्रेजेंटेशन या फिर रीड करने के लिए यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस ऑन दैट पर्टिकुलर डैशबोर्ड और योर विजुअलाइजेशन, तो वापस आपको डेस्कटॉप लेवल पे या फिर सर्वर लेवल पे या फिर ऑनलाइन लेवल पे आपको आके करना पड़ता है। इट्स जस्ट अ फ्री वर्जन। तो रीडर भी आपका फ्री है, मोबाइल भी आपका फ्री है। एंड देन यू हैव टैबलो प्रेप। ठीक है, जो प्रेप है आपका, ये इसका पूरा फॉर्म है, पूरा नाम आता है प्रिपरेशन। तो बेसिकली ये आपका ईटीएल, एक ईटीएल टूल है। ठीक है, ईटीएल का मतलब होता है, ई स्टैंड्स फॉर आपका एक्सट्रैक्ट। ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर आपका ट्रांसफॉर्म, एंड एल स्टैंड्स फॉर आपका लोड।
देखो एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मान लो मैंने कोई ये वेबसाइट, यही यही मेरा वेबसाइट है, मान लो मुझे इस वेबसाइट से काफी सारा डेटा बाहर निकालना है, तो वो क्या होगा? सबसे पहला काम आपका एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब मैं कहीं से भी किसी भी टूल से, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी एप्लीकेशन से डेटा को बाहर निकालना, तो वो एक्सट्रैक्शन है। एंड देन उसको ट्रांसफॉर्म करना। देखो जब डेटा डाउनलोड करते हो तो वो मशीन लैंग्वेज में होता है या फिर वो डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, तो उसको रीडेबल फॉर्म में करना और उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब जितना डेटा हमें चाहिए उतना ही डेटा को लेकर आना, इतना नहीं कि पूरा ह्यूज डेटा को लेकर आ गए। एंड देन वी हैव अ लोड। जब ये पूरा हमारा जॉइन ट्रांसफॉर्मेशन फिल्टर विल्टर सब लग जाएगा, तो उस डेटा को, ट्रांसफॉर्म डेटा को, क्लीन डेटा को कहीं भी स्टोर करना, जहाँ की हम फर्दर स्टोर कर सके। तो ये हमारा एक ईटीएल टूल है, टैबलो प्रेप। ये भी फ्री नहीं है, ये भी पैसा लगता है इसको यूज करने के लिए। ओके। अभी ये जो प्रेप है, ये उतना मार्केट में यूज़ नहीं है, थोड़ा इसके मार्केट बेस कम है, कंज्यूमर बेस कम है, क्योंकि मार्केट में ऑल भी पहले से भी बहुत सारे टूल्स हैं जो प्रेप ईटीएल टूल में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका अल्ट्रेक्स, जैसे कि आपका एमनीशियो, जैसे कि आपका टैलेंट, ये आपने नाम सुना होगा। ये प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे टूल हैं जो आपको यूज़ किया जाता है डेटा प्रिपरेशन, क्लीनिंग, फ़िल्टरिंग वगैरह में। तो ये टूल पहले से ही है मार्केट में, तो इसका थोड़ा-सा भी कस्टमर बेस कम है, बट या इनका एक प्रोडक्ट है। उसके बाद आपका लास्ट प्रोडक्ट है टैबलो पब्लिक। ये आपका लाइफ टाइम फ्री है। इसमें आपको लाइफ टाइम कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। तो एंटरप्राइज़ लेवल पे अगर आपको सिर्फ़ कुछ सीखना है ना? लर्निंग करनी है, कुछ नया आपको बनाते रहना है और आपको ₹1 नहीं देना किसी को, तो आप पब्लिक डाउनलोड करो, अपना डेटा कनेक्ट करो और अपना विजुअलाइज़ेशन को क्रिएट करो। अब आप ये बोलोगे ये आपका फ्री प्रोडक्ट है तो एंटरप्राइज लेवल पे क्यों यूज नहीं करते हैं? देखो ये आपका पब्लिक डेटा है। तो आपने एक वर्ड सुनी होगी, हर जगह आज इंटरनेट पे बोला जाता है, डेटा इज न्यू ऑयल। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये आपका जो ऑयल है प्रीशियस है ना? पेट्रोल का ₹2 दाम बढ़ जाता है तो लोग पागल होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली जिसके पास पेट्रोल नहीं है उसके लिए भी वो इम्पैक्ट होता है। कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसा नहीं होता। मतलब अगर मान लो एक जगह से दूसरी जगह कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर पेट्रोल का ₹1 दाम बढ़ता है या ₹2 दाम बढ़ता है, तो वो ओवरऑल इकोसिस्टम में इम्पैक्ट होता है जाके। तो आपके पास गाड़ी हो ना हो, आपको इम्पैक्ट होगा। तो दैट इज़ व्हाई डेटा इज़ द न्यू ऑयल बोलता है, क्योंकि डेटा इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ को करने के लिए, समझने के लिए। अगर आपके पास कोई डेटा ही ना हो, तो आप कैसे फिगर्स करोगे, एनालाइज़ करोगे? तो किसी भी कंपनी का जो इंटरनल डेटा होता है वो डेलिकेटेड है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट डेटा यू कांट पब्लिश इन अ पब्लिक डोमेन, क्योंकि जो चीज पब्लिक में है दैट इज एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन इन अ फ्रीली डोमेन, तो वो सिक्योर नहीं रहा कभी भी। So that is why for different functionalities, different securities, we use Tableau Desktop as an enterprise tool in our domain, in our offices. ठीक है? तो ये हमारा है। अगर आपको freely use करना है लाइफ लॉन्ग, so you can go and download Tableau Public and install over it. ठीक है? बट अगर इंटरप्राइज लेवल से तरीके में सीखना है तो आपको टैबलो डेस्कटॉप पे सीखना पड़ेगा, और मैं आपका सारा क्लास टैबलो डेस्कटॉप पे ही लूंगा। और इसमें हमारा टैबलो डेस्कटॉप सर्वर और ऑनलाइन यूज किया जाता, हम क्लास में बात करेंगे, ये सब हमारा बात नहीं होगा क्लास में। पब्लिक को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल अभी हम टेबलो डेस्कटॉप के बारे में बात करेंगे। ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे एक चीज आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर गेट फ्री ईयर लाइसेंस। यहाँ पे मोर क्लिक करोगे तो टैबलो का एक एकेडमिक प्रोग्राम होता है जिसमें वो स्टूडेंट्स को, एक्टिव स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं कि आप में से कोई अगर पास स्टूडेंट है जिसका ग्रेजुएशन खत्म हो गया या आप अभी एक्टिव स्टूडेंट नहीं हो तो आपको नहीं, तो जो भी आपका एक्टिव स्टूडेंट होगा उसको आपको फ्री लाइसेंस देता है टैबलो डेस्कटॉप का 1 साल के लिए, ताकि आप अच्छे से सीख सको और डेटा टूल के बारे में जान सको। सो अगर आप एक्टिव स्टूडेंट नहीं हो तो कोई भी आपका कोई फैमिली हो, कोई फ्रेंड हो, जो भी अभी एक्टिव स्टूडेंट हो, तो उसका आपको आईडी कार्ड चाहिए होता है, फ्रंट एंड बैक का। तो आईडी कार्ड आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको वो 1 साल का फ्री लाइसेंस देता है टैबलो। ठीक है? अगर आप ये लाइसेंस आपको क्यों ज़रूरी है? देखो, कुछ लोग आप यहाँ पे हो एज़ अ जॉब प्रोस्पेक्ट पे, या कुछ लोग आप एज़ अ करियर स्टार्ट कर रहे हो। तो करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आप जब कहीं पे जाओगे, तो अगर आप पब्लिक यूज़ में क्लास ले रहे हो, मैं रिकमेंड करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको फ़ोर्स कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, आप पब्लिक में भी सारा क्लास अटेंड करो।
ठीक है? हाँ, थोड़ी फंक्शनैलिटीज़ कम होगी क्योंकि ऑब्वियसली ये आपका पेड वर्ज़न है और वो आपका एक फ्री वर्ज़न है, तो वो कुछ तो डिफ़र करेगा ही। बट हाँ, अगर आप डेस्कटॉप पे सीखते हो मतलब इस वाले वर्ज़न पे अगर आप क्लास लेते हो, तो आपको सारा फंक्शनैलिटीज़ दिखेगा यहाँ पे, जो भी फंक्शनैलिटीज़ है। तो आप जब एक्चुअल में कहीं जॉब करने जाओगे तो आप कोरिलेट कर सकते हो कि हाँ, ये मेरा ऐसे था, ये मेरा ऐसे था। अगर आप कोई फ्री टूल में पढ़ रहे हो, तो आपको कोरिलेशन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको पब्लिक में नहीं दिखेंगे, तो दैट इज़ व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप अपना कोई भी फैमिली या फ्रेंड से उसका डिटेल्स माँग लो, है ना? ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका स्कूल का ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ ये वगैरह सब कुछ जब यहाँ अपलोड करोगे आप, तो आप जब वेरीफाई क्लिक करोगे और सब कुछ सही रहेगा, तो विदिन 5 मिनट आपको ईमेल पे वो की आ जाएगा और उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पे टैब्लो के सही सभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है? तो चलो हम ये टूल के ऊपर आते हैं। तो ये हमारा टूल है, जब आप ओपन करोगे तो आपको ऐसा व्यू दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? ये आपका लेफ्ट पेन है, ये आपका ब्लू पेन है, ये आपका इसमें सारे कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स मतलब हर डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, हर एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टर्स बनाए हुए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करते हो तो आपको सिस्टम क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल आपके सिस्टम पे जाके एक्सेल फाइल को खोजता है। ऐसा नहीं कि इस लोकेशन पे सिर्फ आपका एक्सेल फाइल ही है। अगर यहाँ पे आप ऑल फाइल करते हो तो यू कैन सी यहाँ पे अदर फाइल्स भी हैं यहाँ पे। बट बाय डिफ़ॉल्ट टैबलो आपको फ़िल्टर आउट करता है सिर्फ एक्सेल फाइल के लिए, ताकि आप कुछ गलती ना करो और आप एक्सेल फाइल को ही अपलोड करो या सेलेक्ट करो। ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट फाइल आएगा अगर है तो। तो ये सब आपके कनेक्टर्स हैं, ठीक है? ये आपका टैब्लो सर्वर है। टैब्लो सर्वर पे अगर आपने कोई फाइल पहले से अपलोड कर रखी है, कोई डेटा आपने अपलोड कर रखा है, तो वो डेटा भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और विजुअलाइज़ेशन क्रिएट कर सकते हो। ये आपका एक्सेल टेक्स्ट जेसॉन फाइल होता है। अगर आपने किसी यहाँ से जैसे इस वेबसाइट से आप कुछ डाउनलोड करते हो, तो क्योंकि डेटा बहुत ह्यूज होता है और जेसॉन फाइल जो होती है वो लाइट होता है। तो टैब्लो क्या मतलब वेबसाइट क्या करता है, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो तो उस एक्सपोर्टेड फाइल को जेसॉन में सेव आपको एक्सपोर्ट करता है ताकि थोड़ा मेमोरी यूटिलाइजेशन कम हो, मतलब स्पेस कम लगे। तो वैसे जेसॉन फाइल को रीड करने के लिए आपको जेसॉन फाइल है यहाँ पे, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उनको। एक्सेस जो है अगर आपने नाम सुना हो तो ठीक है, नहीं नाम सुना हो तो ये एक आपका डीबी की तरह होता है। जैसे आपका सिक्वल है, ओरेकल है, वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का एक डीबी है एक्सेस। ठीक है? ये स्मॉलर डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास छोटा डेटाबेस है, मतलब छोटा डेटाबेस का अगर आपको काम है, तो आप एक्सेस में आप डिज़ाइन कर सकते हो अपना डेटा। तो अगर आपके पास एक्सेस में कोई टेबल्स है पड़े हुए, डेटा है, तो वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो इसको। फिर आप पीडीएफ फाइल को भी यूज़ कर सकते हो और भी यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं। तो ये आपका टू द फाइल सेक्शन है। इसमें आप किसी भी कनेक्टर में क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम पे लोकल फाइल को ये बोलेगा आपको अपलोड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये टू द फाइल जो सेक्शन है ये आपका सिस्टम डिपेंडेंट है। ओके, सिस्टम डिपेंडेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो भी आप फाइल डालोगी वो आपका लोकल सिस्टम से जाके खोजेगा। अब हमारा दूसरा सेक्शन है टू अ सर्वर। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ओके, यू विल फाइंड डिफरेंट कनेक्टर्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर, माई सिक्वल, अमेजन का रेडशिफ्ट, ओरेकल, एंड इफ यू क्लिक ऑन मोर यू विल सी अदर डिफरेंट कनेक्टर्स हियर। तो ये सारे कनेक्टर्स आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने सिक्वल सर्वर पे क्लिक किया तो मुझे एक कनेक्टर आ जाएगा और इस कनेक्टर पे मैं सर्वर डिटेल्स डाल के डायरेक्टली साइन इन कर सकता हूँ और टेबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ सेल्सफोर्स पे क्लिक किया तो मुझे वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे है ना? या सेल्सफोर्स का लॉगिन आएगा, लॉगिन पासवर्ड डालूँगा और मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ अपना अ, जो भी मेरा डेटा टेबल है यहाँ पे। तो ये कनेक्टर्स डायरेक्टली हैं और टू द सर्वर में आपके यहाँ पे जितने भी कनेक्टर्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे आपके सिस्टम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है? ये मैंने पहले एग्जांपल भी आपको दिया था। आप अपने मोबाइल में लोकल कुछ भी ड्राइव कुछ भी फाइल या डॉक्यूमेंट या पिक्चर्स स्टोर करते हो, वो आपके सिस्टम डिपेंडेंट है। जब तक आपके पास में फ़ोन है तब
तभी तक वो आप उस पिक्चर्स को या डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आपका कोई पिक्चर गूगल फोटोज में या फिर आपका एप्पल का क्लाउड में अपलोडेड है, तो उस क्लाउड को या फिर गूगल फोटोज को या गूगल ड्राइव को आप वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकते हो। तो दैट एप्लीकेशन और दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट योर सिस्टम डिपेंडेंट। वो सिस्टम इंडिपेंडेंट है और ये सिस्टम डिपेंडेंट है। ठीक है, ये कनेक्टर्स आपके दो। ये वाला पेन आपका डिस्कवर पेन है, इसमें आपके ट्रेनिंग वीडियोस, कुछ रिसोर्सेज है ना, ब्लॉग, कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये सब है। लेटेस्ट वर्जन जो है आपका वो ये है 23.1.2, वो बताता है। ये यहाँ पे नीचे कुछ आपके सैंपल वर्कबुक है जो बनाए टैबलो ने ऑटोमेटिकली बनाकर आपके लिए रखा हुआ है देखने के लिए, अगर आप देखना चाहो तो, कि कैसे कैसे विजुअलाइजेशन बन सकते हैं यूजिंग द डेटा सेट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ ऊपर में आपका ये एक कनेक्टर है, यहाँ पे एक लोगो है, शॉर्टकट बटन है। इसमें आप क्लिक करोगे तो आप अंदर जा सकते हो, यू कैन गो इन। इसी को क्लिक करोगे तो बाहर भी आ सकते हो, ये आपको इन आउट बटन है। जब भी आप ओपन करोगे तो आपको यही व्यू दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या, हाँ यहीं पे आपको यही वाला व्यू दिखेगा यहाँ पे। और आप यहीं से डेटा को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा अंदर जाते हैं और देखते हैं थोड़ा टूल को कि कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा एक्सेल फाइल को हम कनेक्ट करते हैं। आगे आगे क्लास में हम अलग अलग एप्लीके यहाँ से भी देखेंगे, बट फिलहाल अभी एक्सेल को देखते हैं। तो हाँ, एक्सेल जाने से पहले यहाँ पे देखोगे, जब भी आप ये करोगे, टैबलो को इंस्टॉल करोगे, तो टैबलो क्या करता है, माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या करेगा, आपको एक फोल्डर बनाता है, माय टैबलो रिपोजिटरी। ठीक है, इस फाइल के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कई सारे फोल्डर्स और भी मिलेंगे, जैसे बुकमार्क्स, कनेक्टर्स, डेटा सोर्स, एक्सटेंशन, लॉग्स, मैप सोर्स वगैरह वगैरह। काफी यहाँ पे फोल्डर है। तो आपको ये एक इंटरव्यू और क्वेश्चन भी है कि माय टैबलो रिपोजिटरी है क्या। सो माय टैबलो रिपोजिटरी इज अ डिफॉल्ट लोकेशन वे फॉर द ऑल द वर्क दैट यू गोना सेव ऑन द टैबलो। आप टैबलो पे कुछ भी, अगर कुछ भी काम करते हो और उसको सेव करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो टैबलो रिपोजिटरी में ही जाएगा। आप दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, बट बाय डिफॉल्ट सब कुछ, ठीक है, मैंने यहाँ कर्सर रखा, इसका लॉग बनेगा, जो भी कुछ बनेगा वो सब आपका यहीं पे स्टोर होता है। ठीक है, ये देखो अभी का लॉग है, ये 8:35 है और 8:38। तो अभी तक मैंने इस पे मैंने जो भी काम किया, कैसे कैसे मेरा कर्सर घुमा, जो भी किया, अब ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, ये अभी मशीन लैंग्वेज में स्टोर होता है। तो बट ये सारा लॉग्स यहीं पे स्टोर होता है आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं उस साइड पे गया, यहाँ पे पाथ पे गया, टोटल मेरा चीज ये बेसिकली आप हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल में है, इसको तोड़ना पड़ता है, ये जेसन फॉर्मेट में है अभी। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है ये, सॉरी मशीन रीडेबल फॉर्म में है, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ईटीएल में काम में होता है। तो जो भी हमने किया एप्लीकेशन का, वो सब कुछ हमारा यहीं पे स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट आके रिपोजिटरी में। ठीक है, अब एक्सेल फाइल में आप क्लिक करो तो हमें डेटा सोर्स यहाँ पे दिख, ये सब आपका कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? सर लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। कुछ इशू आ रहा है। ओके, ओके, मोबाइल से ठीक है, कनेक्ट है सर, लेकिन ठीक है, ठीक है, कर लो। जी सर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो लॉग्स के अलावा आपका डेटा सोर्स भी यहाँ पे कई सारे हैं। तो आप यहाँ पे डेटा सोर्स देखोगे तो यहाँ डेटा सोर्स भी हैं आपके, है ना। तो इस फोल्डर में आपके डेटा सोर्स हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हम उनमें से एक डेटा सोर्स को देखेंगे और उसको ओपन करेंगे। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कई सारे नाम्स दिखते हैं। तो वो नाम कहाँ से आए, आप एक्सेल फाइल जब आप खोलोगे तो एक्सेल में आपको वही नाम दिखेंगे, ऑर्डर, पीपल, रिटर्न। ऑर्डर फाइल में क्या है, आपको ऑर्डर वाले सीट में आपको वो सारी डिटेल्स हैं जो आपने ऑर्डर किए हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने सारे ऑर्डर्स हैं, तकरीबन 10,000, 9,995। ठीक है, ये हमारे रिकॉर्ड्स है।
तो इस वाले सीट में मेरा ऑर्डर फाइल का सारा डिटेल है, ऑर्डर आईडी रिलेटेड। रिटर्न्स में क्या है कि मैंने मान लो ये 10,000 ऑर्डर किए, उसमें से मान लो मैंने 1000 ऑर्डर को रिटर्न कर दिया। आप भी कभी ऐसा करते हो, कई सारे प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया एंड एट द मोमेंट यू रियलाइज कि दैट प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू यू, सो आप उसको रिटर्न कर देते हो। तो जो ऑर्डर रिटर्न हुए हो वो रिटर्न सीट में है। तो हमारे पास तकरीबन 800 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो रिटर्न हो गए। अब यहाँ पीपल वाले सीट में आपके पास डेटा है रीजन्स और रीजनल मैनेजर का। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे रीजन्स है। वेस्ट में अगर वेस्ट में कम सेल्स हुआ, जैसे यहाँ पे रीजन है आपका, है ना, यहाँ पे अगर वेस्ट रीजन में कुछ इशू हुआ तो हु विल गोइंग टू आंसर? सादिया। अगर ईस्ट में हुआ तो चक, सेंट्रल में हुआ तो आपका रुखसाना, रक्सेना, और साउथ में हुआ तो आपका फ्रेड। तो ऐसे करके आपका रीजन्स के रीजनल मैनेजर्स भी हैं। तो ये तीनों सीट्स आपके यहाँ पड़े हुए हैं, वही सीट्स आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखो कि कनेक्शन में आपका जो कनेक्शन टाइप है वो नाम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहाँ पे आपको फाइल का नाम आ रहा है सैंपल सुपर स्टोर। इसी फाइल का नाम यहाँ पे सैंपल सुपर स्टोर भी है, तो वही यहाँ पे आपका नाम आ रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आप नाम चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो कि मुझे ये नाम नहीं रखना है, आप डबल क्लिक करो, आप यहाँ पे कुछ और नाम डाल लो। यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, अगर आपको ये नेम भी नहीं चाहिए तो आप ये नाम को भी आप चेंज कर सकते हो। इसको आप डाल दो माई फर्स्ट सीट। ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहो आपका नाम यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो तीनों सीट्स आपके यहाँ पे हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा है ड्रैग टेबल्स हियर, ड्रैग टेबल्स हियर। मैंने आपको बताया था कि इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपका ड्रैग एंड ड्रॉप से ही होता है, तो इसीलिए ड्रैग टेबल्स हियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी सीट को अगर आप यहाँ पे ड्रैग करके बस थ्रो कर दोगे तो आपका उसका डेटा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रीजन और उसके रीजनल मैनेजर्स आपके डेटा आ गए। दो फील्ड है, चार रोज है। दो फील्ड है यहाँ पे, एक रीजनल मैनेजर्स एक रीजन, उसके अंदर चार रोज है, एक दो तीन चार, ये चार आ गए आपके। इसको रिमूव करना चाहते हो, रिमूव। ऐसे ही आप रिटर्न्स को लेके आओगे तो उसका सारा डेटा आपके पास आ गया। दो फील्ड है और 800 उसके पास रोज है। आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इस राइट क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो, या इसको आप यहाँ ड्रैग वापस इसको हटा भी सकते हो। सिमिलरली अगर आप ऑर्डर को रखोगे तो ऑर्डर में भी आपको वही है। इसमें आपके पास 21 फील्ड्स हैं और 9994 रोज है यहाँ पे। ठीक है, अब देखोगे जब आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं था इस लेवल पे, तो यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शंस नहीं थे। बट द मोमेंट आपने यहाँ पे कोई भी सीट या टेबल को ड्रैग करा, तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस आ गए, जैसे ये कनेक्शन, जैसे कि ये फिल्टर, है ना। अब ये सब क्या है, तो ये भी हम देखेंगे। उससे पहले अब यहाँ देखो आप कि यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी आपका ये कॉल रोज है, जो आपका इस एक्सेल वाली सीट से आ रहा है, ये सारा आपका रोज है यहाँ पे। अब अगर आप एक्सेल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हर सेल के अंदर, हर कॉलम के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर आईडी है, डेट है। तो यहाँ पे तो देखने से सब कुछ सेम ही लग रहा है, एक जैसा ही लग रहा है। बट जब आप इस टैबलो पे लोड करते हो तो यहाँ देखो कि हर कॉलम के ऊपर अलग अलग लोगो या ऐसे नाम लिखा हो। जैसे यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पे कुछ कैलेंडर जैसा बना है, यहाँ पे फिर एबीसी है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोब्स बने हुए हैं, है ना, फिर एबीसी है। फिर यहाँ पे हैश हैश बना है, बट ये हैश ग्रीन में है। यहाँ वाला हैश आपका ब्लू कलर में है। तो क्या है ये बेसिकली, देखो ये डेटा टाइप है बेसिकली। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है, टैबलो में कई सारे डेटा टाइप्स है जो टैबलो अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, मतलब जैसे आपको कई सारे लैंग्वेज आते हो, मतलब हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, कोई भी आपको लैंग्वेज आता है, सिमिलरली टैबलो भी कई सारे लैंग्वेज या फिर डेटा टाइप को अंडरस्टैंड करता है। तो वो जो जो डेटा को अंडरस्टैंड करता है, डेटा टाइप को, उन्हीं रिकॉर्ड्स को वो डिस्प्ले करा सकता है। अगर नहीं समझता है तो डिस्प्ले नहीं करा पाएगा। ठीक है, सिमिलर गो में, तो सिमिलर चीज आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे अगर आपने यहाँ एबीसी पे क्लिक किया तो ये आपको बताता है स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्या है आपका, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो कितने टाइप्स के आपका डेटा टाइप है यहाँ पे।
ठीक है, ये आपका डेटा टाइप है यहाँ पे। तो इसमें से आपका डेसिमल क्या है, ये क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो, टाइप्स ऑफ डेटा में, ठीक है, यहाँ पे आपका डेसिमल नंबर है, इसको हम इंटीजर भी बोलते हैं, सॉरी फ्लोट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब फ्लोट में होता क्या है, फ्लोट में आपका होता है जिसमें डेसिमल आया हो, जैसे 22.1 .1, मतलब ये डेसिमल एक बार आ गया ना, ये 0.1 .2 .3, तो ये आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसको फ्लोट भी बोला जाता है डेटाबेस के लैंग्वेज में। उसके बाद आपका आता है ये नंबर, होल नंबर, उसको हम डेटा के टाइप में इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या है, जो होल नंबर है, जो टूटा हुआ नहीं है, जो ब्रोकन नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी, ये आपका ब्रोकन नहीं है, तो ये आपका इंटीजर है, होल नंबर है। और ये आपका जैसे 0.5 है ना, हम 3.2, जो भी ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल आ गया, वो डेसिमल नंबर है। ये जो सिंगल नंबर होता है वो होल नंबर है। सिमिलरली आपका ये डेट एंड टाइम है ना, तो डेट एंड टाइम में आपका वो आएगा जिसमें डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा। जैसे कि मान लो आज का डेट है आपका 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई 2023, तो ये आपका डेट है। बट मैं अगर ये बताऊं कि अभी अभी ये 08:47 मिनट्स, मान लो 20 सेकेंड हो रहा है, ठीक है। तो शाम का 8 है ना, तो 12 8 20, ये हम नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये मेरा डेट एंड टाइम दोनों बता रहा है। तो अगर मेरा डेट एंड टाइम ये होगा, डेटा टाइप होगा, तो मुझे उसमें कॉलम के अंदर डेट भी मिलेगा और टाइम भी मिलेगा, ठीक है। बट अगर डेट है सिर्फ, ओके, जून, ठीक है। बट अगर मेरे पास सिर्फ डेट है, ठीक है, अगर मेरा डेटा टाइप सिर्फ डेट है, तो वो मुझे सिर्फ डेट रिटर्न करेगा, ठीक है, टाइम नहीं रिटर्न करेगा। सिमिलरली मेरा स्पैटिकल है, यहाँ पे स्पैटल क्या है वो हम देखेंगे आगे क्लास में। बुलियन भी है। बुलियन बेसिकली होता क्या है, ऐसा डेटा टाइप जो हमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको आउट या तो आएगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर आपने कोई बुलियन कोई फील्ड बनाई है, तो वो सिर्फ आपको ट्रू एंड फॉल्स देगा, रिटर्न करेगा, और कुछ भी नहीं देगा। तो यही जो डेटा टाइप्स है, ये टैबलो अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा कोई सा भी डेटा टाइप टैबलो अंडरस्टैंड नहीं करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि टैबलो के अंदर कितने सारे डेटा टाइप्स है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है, यही है टैबलो के अंदर। इसके अलावा कोई डिफरेंट डेटा टाइप्स टैबलो अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो इसी डेटा टाइप्स में टैबलो डिवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली। जैसे ये इसके अंदर आप देखोगे, तो ये एक स्ट्रिंग फील्ड है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, ये नेम जैसा है ना, ये इंटीजर अल्फाबेट है, फिर इसमें इंटीजर भी है, तो ये आपका स्ट्रिंग में काउंट आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग है एबीसी। अगर ये वाला फील्ड देखोगे आप इसमें, तो इसमें आपका डेट है, ठीक है ना, 11/8/2020, ये डेट है। तो ये डेट है, तो टैबलो अंडरस्टैंड करता है कि ये डेट फील्ड है, तो देखो ये डेट बना रहा है इसको। इसमें जब आप क्लिक करोगे, तो देखो ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि डेट है ये। अब ये डेट एंड टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टाइम का कोई फील्ड नहीं था। अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहीं से डेट एंड टाइम में, फिर क्या होगा, देखो, थोड़ा सा स्पेस दो इसमें। तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये टाइम आ गया। अब मेरा डेटाबेस लेवल पे, मतलब डेटा रिकॉर्ड में कोई टाइम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डेट रिटर्न कर रहा है ये मुझे, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा कि यहाँ पे आपको ये टाइम भी रिटर्न कर देगा। टाइम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो दैट इज वाई इट विल रिटर्न यू बाय डिफॉल्ट 12, ना कम ना ज्यादा, 12 आपको वो डायरेक्टली दिखा रहा है। अब देखो जैसे ही आपने डेट एंड टाइम किया, तो लोगो भी चेंज हो गया। अब ये एक कैलेंडर है और आगे एक छोटा सा घड़ी बना हुआ है, तो ये लोगो आपको बता रहा है कि ये डेट एंड टाइम है। और अगर आप इसमें डेट करोगे, तो ये आपको सिर्फ कैलेंडर देगा और आपको डेट रिटर्न करेगा, ठीक है। सिमिलर गोज फॉर दिस पे, ये भी आपका डेट है, ये आपका देखो स्ट्रिंग है, अल्फाबेटिकल है, तो ये स्ट्रिंग बन गया।
स्ट्रिंग के अंदर आपका अल्फाबेटिकल आता है, मतलब एबीसी ए टू जेड के अंदर, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर एंड ये तो आप स्ट्रिंग हम यहाँ पे भूल गए ना। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में आपका ए टू जेड पूरा होना चाहिए छोटा, या फिर ए टू जेड आपका छोटा या बड़ा दोनों हो, या फिर कॉम्बिनेशन आपका 0 to 9, या फिर आपका कोई स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, अगर इन चारों में से अकेला कोई आए जाए, जैसे ये आए या फिर ये आए, तो भी आपका स्ट्रिंग है। ये साथ में मिलके आएगा तो भी स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये अकेला अल्फाबेट है, स्पेशल सिंबल है, और ये इसमें इंटीजर है, बट ये स्ट्रिंग है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी आपका सिप मोड, ये सब स्ट्रिंग है। अब इधर आओगे थोड़ा सा तो इन चारों में देखोगे तो आपका ग्लोब का साइन है। क्यों ग्लोब का साइन है? अगर आप बोलोगे इसमें ऐसा स्पेशल क्या है, तो आप यहाँ देखोगे तो कस्टमर नेम ये भी स्ट्रिंग है, आप बोलोगे ये स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल है, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, है ना, ये आपके स्ट्रिंग है, ये आपका इंटीजर है, आप यही बोलोगे। बट क्या है कि वो आप देखो कि है क्या इस कॉलम में। इस कॉलम का नाम है कंट्री, इसका सिटी, इसका स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये कंट्री का नाम है, ये सिटी का नाम है, ये स्टेट का नाम है। तो बाय डिफॉल्ट देखो, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये स्ट्रिंग ही है। टैब्लो इसको एज अ स्ट्रिंग ही रीड कर रहा है। बट नीचे आओगे तो ज्योग्राफिकल रोल में आओगे तो नीचे देखोगे कि टैब्लो इसको स्ट्रिंग का स्पेशल कैटेगरी में डाल रहा है, जो कि ये कंट्री है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल रोल इसके ऊपर असाइंड है। सो दैट इज वाई इसको ग्लोब दिया गया है। अगर आप यहाँ पे आओ, ये भी स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग है ये, बट ज्योग्राफिकल रोल में देखो तो ये नन है। ये कोई भी ज्योग्राफिकल रोल नहीं है, ना तो ये एयरपोर्ट है, ना तो कोई एरिया कोड है, ना तो कोई यूएस का कोड है, ना तो कोई सिटी है, ना तो कोई यूएस का स्टेट है, ना तो कोई कंट्री है, कंट्री यूरोप का स्टेट का कोई पोस्टल कोड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ज्योग्राफिकल रोल असाइन नहीं हो सकते, दैट्स वाई इसकी ग्लोब साइन नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा है, दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज अ, इट इज गिविंग दिस ग्लोब साइन। सिमिलर गोज विद द सिटी, तो यहाँ पे भी ये भी आपका स्ट्रिंग है, बट ज्योग्राफिकल रोल में आप देखोगे तो ये सिटी असाइंड है। ठीक है, सिमिलर गोज विद द स्टेट, स्ट्रिंग, बट ज्योग्राफिकल रोल में ये स्टेट है यहाँ। और फिर पोस्टल कोड देखोगे तो ये आपका क्या है, इंटीजर है ना। पोस्टल कोड में जाके साइज में देखोगे तो देखो ये नंबर होल नंबर है, इंटीजर है। बट ज्योग्राफिकल में जाओगे तो ये एक जिप कोड है। तो दैट इज वाई इन सभी के ऊपर ग्लोब्स बने हुए हैं। सिमिलर गो में ये आपका यहाँ पे ये है, मतलब एबीसी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये हैश हैश ग्रीन में बना हुआ है, और ये आपका हैश यहाँ पे इस वाले पे ब्लू में बना हुआ है। अब ये दोनों हैश क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये देख लो कि ये नंबर डेसिमल है, क्योंकि इस पर देखो ये डेसिमल डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है। ये देखोगे आपको यहाँ पे सिंगल नंबर है, तो ये आपका नंबर होल नंबर है, यानी कि इंटीजर है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से ये डेसिमल है तो ये डेसिमल बन गया, इसमें भी डेसिमल है तो ये डेसिमल बन गया। ठीक है, तो ये आपका डेटा टाइप्स है। अगर आपको किसी इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो आपको इन्हीं में से नाम लेना है। जब भी आप किसी डेटाबेस को लोड करते हो तो टैबलो बाय डिफॉल्ट सबका डेटा टाइप असाइन करता है। देखो, टैबलो को डेटा आइडेंटिफिकेशन में गलती कर देना, ये आपका नियो बहुत ही रेयर केस होता है। इवन दो देयर इज अ चांस ऑफ ह्यूमन परसेंट, मशीन एरर 1% तो होगा, या 0.01% भी है। तो आप जब भी लोड करो तो एक बार अच्छे से देख लो कि आपका डेटा को सही ढंग से रीड किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैंने टैबलो ने रीड कर लिया डेट, तो अब यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है। अब आप सोचोगे यहाँ पे नल आ रहा है डेटा, आप सोचोगे ऑर्डर आईडी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, बट आपका डेटाबेस में तो रिकॉर्ड है। नल के ऑर्डर आईडी के अंदर कई सारे डेटा है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि टैबलो ने इसको कैसे रीड किया। ओके, ये स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग नहीं हो सकता, ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा। तो आप जैसे ही इसको स्ट्रिंग करोगे आपका डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। तो एक बार आप चेक जरूर कर लो, बट ह्यूमन एरर का चांस लेके, बाकी गलती करने का टैबलो इतना इंटेलिजेंट है कि वो गलती नहीं करेगा, इवन दो जस्ट टू बी इन श्योर इन शॉर्ट। ठीक है, ये उसके अलावा आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे 100 रोज लिख के आ रहा है।
100 रोज क्या है बेसिकली? क्या इसका मतलब ये है कि टैबलो के पास सिर्फ 100 रोज है इस वाले डेटा सेट में? ऐसा नहीं है। अगर आप मैं इसको रिमूव करूं और मैं जाके इस डेटा सेट में देखूं तो मेरे पास लगभग 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पीपल वाले को लेकर आता हूं तो देखो यहाँ पे 4 दिखाता है मुझे। इसका मतलब इसमें 4 ही रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसको रिटर्न्स को लोड करता हूँ तो इसमें मेरे को ये 100 रिकॉर्ड्स दिखाता है, जबकि मैं अगर पीपल को जाके देखूं तो इससे मेरा 800 रिकॉर्ड है। ऐसा क्यों है? देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जस्ट आपका परफॉर्मेंस का वो करने के लिए, ठीक है, इश्यूज देखने के लिए और डेटा को थोड़ा सा लाइट रखने के लिए ये आपका डेटा पेन है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका डेटा पेन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादा इश्यूज ना हो या ज्यादा लोड ना पड़े, इसके लिए आपको यहाँ पे आप कम से कम डेटा को यहाँ पे लोड करते हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है कि आपका रिकॉर्ड्स में कितना ही ज्यादा डेटा हो, उससे टैबलो को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली एट द डेटाबेस लेवल ये डेटा पेन पे वो टॉप 100 को रिकॉर्ड को लोड कर लेता है। ऐसा नहीं है कि 100 लोड किया तो आपका ये सारा डेटा चला गया, बाकी नहीं। इनिशियली इस डेटा पेन पे वो 100 को लोड करता है। अगर आप चाहो तो आप 10 डेटा को भी लोड कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे एक डेटा को भी आप लोड कर सकते हो। ठीक है। ये बस देखने के लिए है कि आपका एक डेटा कैसा है। बट जब आप अंदर जाओगे इस टूल के अंदर, सीट लेवल के अंदर, तो आपको आपका पूरा डेटा दिखेगा। इनिशियली जस्ट टू मेक लोडिंग वेरी फास्टर, ये टॉप 100 आपका डेटा को लोड कर लेता है। तो मैक्सिमम टैबलो लोड जो करता है वो टॉप 100 होता है। उससे ऊपर आप लेकर जा सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे 100 लोड किया, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे इसको 200 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आपने यहाँ पे कोई डेटा को लोड नहीं किया। लोड करने से पहले आप डेटा को देखना चाहते हो कि डेटा में कौन कौन से कॉलम है। आपके पास डेटा ये एक्सेल फाइल अगर नहीं है तो भी आप देख सकते हो। कैसे? ये आप जैसे ही इस टेबल या सीट के पास आओगे तो राइट हैंड कॉर्नर में आपको ये ऐसा टेबुलर व्यू आता है। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें आएगा आपका व्यू डेटा। जब इसमें आप क्लिक करोगे तो आप डेटा को पूरा ऊपर से नीचे देख सकते हो। सिमिलर गोस फॉर अदर आल्सो, पीपल में भी आप इसमें पूरा डेटा अपना देख सकते हो कि इसमें था क्या। ठीक है। सिमिलर गोस फिर अदर्स, यहाँ पे भी। तो इसमें आप पूरा डेटा को देख सकते हो जो भी आपका डेटा है यहाँ पे। ठीक है। तो किसी एक को आप लोड करो और यहाँ पे आपका डेटा आता है। ठीक है। अब नीचे देखोगे तो यहाँ पे 3 साइन बने हुए हैं, न्यू वर्कशीट, ये वाला, ये आपका न्यू डैशबोर्ड, न्यू आपका स्टोरी। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो सबसे माइनर लेवल पे जो आपका डेटा होता है, ठीक है, सबसे ऊपर जो आपका डेटा है, मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल है या फिर सबसे छोटा मानते हैं जहां आप काम करोगे, तो सारा, ठीक है, जो सब जहां पे हम काम करते हैं वो हमारा है सीट। हम सारा का सारा विजुअलाइजेशन क्रिएट सीट लेवल पे करते हैं। जब हमारा सब विजुअलाइजेशन बन जाता है तो उससे ऊपर हमारा आता है डैशबोर्ड। तो हम फिर डैशबोर्ड बनाते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए। ठीक है। ये स्पेलिंग मतलब हैंडराइटिंग को छोड़ देना, इग्नोर करना। तो हमारा ये डैशबोर्ड बनता है। तो हमारा पहले है हमारा सीट, ठीक है, उसके बाद हमारा है डैशबोर्ड। हम सारा विजुअलाइजेशन सारा काम अपना सीट लेवल पे करते हैं और उसको एक ब्यूटिफिकेशन या फिर अरेंज या फिर दिखाने के लिए हम यूज करते हैं डैशबोर्ड। ठीक है। और हमारे पास जब डैशबोर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है तब हम यूज करते हैं स्टोरी। स्टोरी बहुत लास्ट में आता है जब हमारे पास एन नंबर ऑफ डैशबोर्ड हो जाता है। बट हम सारा काम करते हैं सीट लेवल पे और उसको प्रेजेंट करते हैं डैशबोर्ड पे। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 है, बट अंदर जाने के लिए आपको सीट लेवल पे क्लिक करना पड़ेगा। सीट।
ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आप सीट 1 पे भी क्लिक कर सकते हो या न्यू सीट पे भी आप क्लिक कर सकते हो। सीट 1 पे क्लिक करोगे तो भी आप अंदर आ जाओगे, है ना? या फिर ये न्यू सीट पे क्लिक करोगे तो भी आप अंदर आ जाओगे। आप मतलब अंदर आ गए यहाँ पे। तो ये आपका टूल है इंटरनल। अब आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ये आपको याद ही होगा जो मैंने आपको बोला था, इन आउट करने के लिए आपको हेल्प होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 पेन है हमारे, एक डेटा पेन, एक एनालिटिक्स पेन। डेटा पेन में आपको यहाँ पे आपका डेटा का नाम दिखेगा, टेबल का नाम दिखेगा। जो मैंने यहाँ पे डाला था पहले, वही नाम आपको यहाँ दिख रहा है, माय पर्स सीट्स। ठीक है? तो यहाँ पे आपका एनालिटिक्स पेन है, इसमें भी हम बहुत कुछ करेंगे बट फिलहाल अभी जरूरत नहीं है उसका। पहले हम डेटा पेन में बहुत कुछ देखेंगे और लास्ट में एनालिटिक्स पेन में हम जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपका सर्च विंडो है। सर्च विंडो में क्या हेल्प होता है आपका, मीन्स करंटली आपके पास बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं, बहुत कम कॉलम्स हैं, तो आप स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे कर सकते हो। बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉलम्स हो, ठीक है, फिर आप कैसे करोगे? तो उस सिनारियो में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो सेल्स को सर्च मारा, तो बाय डिफॉल्ट सर्च सेल्स आ गया। अगर मैंने यहाँ पे रीजन मारा, तो मुझे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा और एक बार में मुझे वो कॉलम मिल जाता है। ठीक है? यहाँ पे वही आपका सर्च विंडो है। इसके बगल में अगर आप देखोगे तो एक फिल्टर का ऑप्शन लगाया हुआ है। फिल्टर होता क्या है बेसिकली, ये आपका होता है डेटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। जैसे कि मान लो फिल्टर का लेमैन डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन में अगर डिफाइन करना हो, तो डेटा का रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो आपका फिल्टर है। डेटा को अपने हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से जब आप फिल्टर आउट करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो वो आपका फिल्टर के थ्रू हम करते हैं। ठीक है? फिल्टर के बारे में हम डिटेल में बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो फिल्टर आउट होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस आते हैं, कैलकुलेशन, डायमेंशन, मेजर और कमेंट। तो उस इसको देखने से पहले पहले हम देखते हैं कि डायमेंशन और मेजर हमारा होता क्या है। देखो, आप डेटा कोई सा भी कनेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है? आप यहाँ पे जब भी डेटा को कनेक्ट करोगे तो टैबलो क्या करेगा ना, उसको डिवाइड करता है कनेक्टेड डेटा को 2 पार्ट्स में, एक डायमेंशन, एक मेजर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आपका? ठीक है, डिफरेंस कई हैं, हम देखेंगे, 2-3 करके देखते हैं। पहला डिफरेंस कलर का है। तो जो भी आपका कॉलम ग्रीन कलर ब्लू कलर से दिखे, तो वो आपका डायमेंशन है, और जो भी आपका ग्रीन कलर से दिखे, वो आपका मेजर्स है। ठीक है? ये आपका एट्रीब्यूट्स दिखाता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है सिंगल एंटिटी दिखाएगा, अलग-अलग रहता है। बट ये आपका एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट हो जाता है ये। ठीक है? इसमें आप इसको अ, इसको आप कैलकुल इसमें आप अरिथमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशन यूज कर सकते हो। जैसे आपका प्लस, है ना? आपका सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन, आपका डिवीजन, ये आप यूज कर सकते हो। इसमें आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास ये देखो, ये सेल्स है, मैं इन लोगों को जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास नीचे सम आता है, देखो 5818। मतलब इन सभी को जोड़ के मेरे पास सम आ गया 5818, 5718। ठीक है? ये मेरा एग्रीगेट हो गया, वैल्यू एग्रीगेशन हो गया इसके अंदर। देखो इन लोगों को जोड़ रहा हूँ तो ये सम थोड़ी नहीं हो रहा है, ये हमेशा सेपरेटेड रहता है। इसीलिए अगर आप यहाँ डेटा पेन में देखोगे, तो अगर आप यहाँ डेटा पेन में देखोगे तो ये वाला जो है, ये जो भी आपके ग्रीन वाले हैं, ये सब आपका डायमेंशन है। और जो आपके ग्रीन वाले हैं, सॉरी, जो ब्लू वाले हैं वो आपके डायमेंशन है, और जो ग्रीन वाले हैं वो आपका मेजर है। तो सिमिलरली जब आप अंदर आते हो यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे कई होवर करते वक्त, ये देखो ऊपर से लेके कई सारे आपका ब्लू में है, और नीचे वाले देखोगे तो आप ये कई सारे आपके ग्रीन में है। ठीक है? तो ये सारे ग्रीन आपके मेजर्स हैं और सारा ब्लू आपका डायमेंशन है। तो जैसे जैसे ये आपका सेल्स है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके लेकर आता हूँ, तो ये देखो मेरा एक वैल्यू देता है। जैसे इस वाले सेल में
टोटल करूंगा तो देखो मुझे 22,97,200 रुपए मिल रहे हैं। बट ये टोटल अकेला थोड़ी ना है, ये तो सेपरेट सेपरेट एंटिटी भी है यहाँ पे। किसी समय मुझे 260 रुपए का भी सेल हुआ, किसी समय मुझे 730 का भी हुआ, कभी मुझे 1000 का भी हुआ, कभी 7 रुपए का भी हुआ। बट ये मुझे इन टोटल एक एग्रीगेट टोटल सम देता है 22,97,201। बट जब मैं अगर रीजन को लेकर आऊंगा तो रीजन मुझे अलग अलग एंटिटी देता है, एट्रीब्यूट्स देता है। ये नहीं कि वो एग्रीगेट वैल्यू देगा मुझे। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे है कि ये आपको सेपरेट एंटिटी या एट्रीब्यूट रहता है, बट ये एग्रीगेट हो जाता है, सिंगल वैल्यू देता है आपको। ये आपको ब्लू कलर में है, ये आपका ग्रीन कलर में है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पे फिल्टर में आपका है कि अगर आप मान लो सिर्फ डायमेंशन देखना चाहते हो, खोजना चाह रहे हो, तो आप जैसे ही करोगे तो आपको सारा का सारा डायमेंशन दिखेगा। अगर आप सिर्फ मेजर करते हो तो आपको सारा मेजर एक बार में दिखेगा। यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो या फिर सर्च भी कर सकते हो इस विंडो पे। अब यहाँ पे नीचे देखोगे तो एक मेजर नेम और डिस्काउंट के बीच में आपको एक पतली सी लाइन दिख रही होगी। वो लाइन सेपरेट करता है कि कौन उसके ऊपर वाला डायमेंशन है और उससे नीचे वाला आपका मेजर है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना। हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना है सेशन, आपको आपको भी काम आएगा। तो अभी एक दो क्लास आपको रिपीट लगेगा, तो कुछ डाउट भी होगा तो वो भी आप पूछते हुए चलना, फिर हम थॉरली पिकअप कर लेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके सर। ओके। थैंक यू। थैंक